तो उनके साथ बातचीत करते हुए आचार्य प्रशांत, बहुत से लोग यहाँ पर पहुँचे हैं दिल्ली से। लीगल एक्शन की कार्रवाई हमारी ओर से तो तभी शुरू कर दी गई थी, पुलिस की ओर से पूरी नहीं की गई है, उन्हें कुछ अड़चन लग रही है, पर वो उम्मीद करते हैं कि पुलिस प्रशासन अपना काम करेंगे। हालांकि अभी तक उन्होंने उसको दर्ज नहीं किया है। अब वो अलग बात है, इस तरह की धमकियां आती रहती हैं लगातार। देखिए अहंकार अपने ही दोष को, अपनी ही बीमारी को अपनी ताकत, अपनी संपदा बना लेता है। ये ऐसे मरीज की तरह है जिसकी छाती में ट्यूमर है, पर उस ट्यूमर को वो मान रहा है कि हीरा यहाँ पे गड़ा हुआ है। वो हीरा भी क्या, वो विरासत में मिला हुआ हीरा है, खानदानी हीरा है, परंपरागत हीरा है, और वो है कुछ नहीं, वो कैंसर का ट्यूमर है, वो यहाँ। अब आप उस ट्यूमर को निकालो तो है तो वो बीमार, हाँ, पर उसको लगता है कि उसके पास न जाने कितनी बड़ी दौलत है। और ट्यूमर निकालो तो उसको लगता है कि उसकी दौलत छीन ली। तो फिर वो प्रतिक्रिया करता है, वो क्रोधित हो जाता है, वो रिएक्शन करता है, वो बोलता है तुम्हें गोली मार दूंगा, तुम्हें जान से मार दूंगा। मैं करना मदद ही चाह रहा हूँ, पर वो छाती का ट्यूमर क्या, वो ब्रेन ट्यूमर है जिसने ब्रेन खराब कर दिया है। तो जिसकी मदद भी करना चाह रहा हूँ, उनको लगता है कि मैं उनके साथ कुछ बुरा कर रहा हूँ, कि मैं उनका जो जातीय गौरव है उस पर घात कर रहा हूँ, कि मैं उनकी जो कलेक्टिव आइडेंटिटी और कलेक्टिव ईगो है, हाँ, मैं उसको किसी तरीके से हर्ट कर रहा हूँ। तो फिर वो उग्र हो जाते हैं और वो मारने वगैरह की धमकियाँ देते हैं। लेकिन बात ये नहीं है कि आप मुझे मारने वगैरह की धमकी दो या मार ही डालो, हो भी सकता है। बात ये है कि आप देखो कि आपके भीतर क्या है जो सच्चाई से इतना आहत हो जाता है, और जो सच्चाई से इतना आहत हो, इतनी चोट खाता हो, उसका नाम तो झूठ ही होगा ना। तो वो झूठ छाती में पाल कर बैठे हो, ऐसी जिंदगी जीने लायक है क्या? आप मुझे मार सकते हो पर आप तो जिंदा रहोगे, और आपको अपने साथ जीना है। हाँ, अपनी छाती में झूठ लेकर के जिंदा कैसे रह लोगे? तो ये आचार्य जी, आप अपने वीडियो में बोलते रहे पंजाब से मैं बहुत प्यार करता हूँ, तो आप पंजाब में आकर आपने पगड़ी भी सजाई अपने सर पर। तो पंजाब में बाढ़ आई थी पिछली बार, इतनी खतरनाक बाढ़ आई थी। आप वातावरण की बात करते रहते हैं, हिमाचल में पहाड़ काटे जा रहे हैं, नेशनल हाईवेज बनाए जा रहे हैं, तो यहाँ आकर आप जरा जरूर संदेश दें। बिल्कुल दूंगा, धन्यवाद ये मुद्दा याद दिलाने के लिए। सर, मैं आपसे क्वेश्चन करना चाहूंगी कि जैसे आप लुधियाना गए, लुधियाना की मैं बात करूं तो लोगों ने आपको बहुत प्यार किया, आपने पगड़ी भी सजाई, वहां पर बहुत अच्छी पंजाबी में भी बात की। लेकिन उसी के साथ अगर मैं पगड़ी की बात करूं तो